नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्रेन बस्ट पर। तो दोस्तों, आज के सेशन में दिल्ली पुलिस की प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए रीजनिंग की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बिना देरी के बढ़ते हैं आप सेशन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा जिससे पैटर्न पूरा हो जाए। अब देखो क्या करना है, इस पैटर्न में देखना है कि ये इससे मिल जाएगा ऐसे कि ऐसे, एक तो कुछ इस प्रकार से। दूसरी चीज़, ये वाली लाइन है वो इस ऐसे आ जाएगी, ये वाली लाइन है ऐसे आ जाएगी, इससे मिल जाएगी। और बीच में इसके यहाँ पे एक वर्ग बनाना है और उस वर्ग के चारों तरफ एक वृत्त बनाना है। तो ये जो आकृति है कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। पहले तो ये ऐसे बन जाएगी, फिर ये ऐसे जाएगी, दूसरा ये ऐसे आएगा इधर, और इसके बीच में यहाँ पे एक वृत्त बन रहा है, वर्ग बन रहा है, और वर्ग के चारों तरफ एक वृत्त बनाएंगे ऐसे। ये इसके टच नहीं होगा या नीचे, कुछ इस प्रकार से। तो ऐसी आकृति दिख रही है हमारे ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है। अब देखो 576 है, 576, फिर है 384 और फिर है 765। अब इसके आगे क्या आएगा। देखो 576 में 1.5 का भाग दिया है इसने जब ये ऐसे आया है। 1.5 का मतलब ये होता है 1.5, अगर पॉइंट हटाएंगे यहाँ से हम तो नीचे 10 लगा, 0 लग जाएगी। 5 से काटेंगे, 5 3 15 और 5 दोनों 10, 3/2, मतलब इसको ये 3/2 से मल्टीप्लाई किया है। तो 576 को हम 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2/3 से नीचे आया ना, ये 15 1.5, तो यहाँ 3/2, तो 3 नीचे और 2 ऊपर, 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। भाग देना है तो 1.5 से और गुणा करेंगे तो 2/3 से। तो 3 का भाग देंगे इसमें, 3 एकम 3, 3 9 27 और 3 दूनो 6। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनो 4, 2 नाम 18 और 2 एकम 2 रह गए 3, 384 आ गए हैं। तो इसी प्रकार से 765 को भी ऐसे ही कर लेंगे हम। तो 765 को जब 2/3 से करेंगे मल्टीप्लाई तो 3 दूनो 6, 3 5 15, 3 5 15। तो 255 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएंगे 510, जो कि ऑप्शन 1 में है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चनवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब देखिए इसमें क्या कर रखा है, जब इन आकृतियों को हम देखते हैं तो इस आकृति से अगली आकृति में जाते हैं। तो जो त्रिभुज है इसको उठा करके ये यहाँ ले लिया है अगली आकृति में, इस त्रिभुज को उठा करके यहाँ ले गया है। अब यहाँ से ये हट गया है। इसके अगले में क्या किया है, इस वाले को उठा करके ये फिर आगे भेजा है और फिर यहाँ से हट गया है। अगली वाली आकृति में इसको उठा करके यहाँ भेज दिया है, ये यहाँ से हट जाएगा। तो ऐसे ही आगे किया है। ऐसे ही अगर हम आगे करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाली जो आकृति है ये उठ करके यहाँ जाएगी और ये यहाँ से हट जाएगी। तो ये यहाँ तो अब बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से ये हट जाएगा। तो ऐसी आकृति बन रही है आगे ऑप्शन 4 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है, एक वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर क्या होगा। देखो पासा 1 और 2 से देखते हैं हम, तो इसमें 1 2 3 1 2 5। जब भी 2 पासे हैं, 2 पासों में 2 संख्याएं अगर मिल जाती हैं, 2 कॉमन नंबर होते हैं, जैसे 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा इसमें और 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, बच गया कितना 3 और 5। तो 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत आएंगे, लेकिन हमें पूछा है 1 के, तो 2 और 3 से करके देखते हैं एक बार। इसमें है 1 2 5। अब देखो यहाँ 2 से तो 2 कैंसिल हो गए, 5 से 5 कैंसिल हो गए। अब 6 और 1 है वो एक दूसरे के आगे पीछे हो जाएंगे। अब हमें पूछा है 1 वाले पृष्ठ के पीछे, तो 1 वाले पृष्ठ के पीछे आ जाएगा 6, जो कि ऑप्शन 1 में है। ऐसे ही अगर हम पहले और तीसरे से करें, पहले वाले से और तीसरे वाले से, तो इसमें 1 3 2। अब देखो इसमें 2 कॉमन है, 2 वाला कॉमन है, तो जो कॉमन होता है उसको ढूंढना है हमें। जो कॉमन है वो है 2, फिर क्लॉकवाइज चलेंगे तो 2 3 1। ऐसे ही फिर अब
इसमें बात करें तो 2 के बाद में 5 और 6, 2 के बाद में 5 और 6, तो 1 के विपरीत 6 आ जाएगा, 3 के विपरीत 5 आ जाएगा, और 2 के विपरीत जो बच गया, क्या बच गया, 4। हमें पूछा है फिलहाल 1 के विपरीत, तो 1 के विपरीत आ जाएगा हमारा आंसर 6, जो कि ऑप्शन 1 में है। यदि केबल्स को 720 के रूप में और वेबिनार को 819 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो MANDOLIN को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा? CABLES केबल्स को लिखा है 720। अब 720 कैसे आए हैं, इसमें क्या रिलेशन है? C का अपोजिट किया है। C का अपोजिट क्या होता है? X। A का अपोजिट होगा Z, Y, L का O, E का हो जाएगा इवनिंग, S हनी सिंह। देखो केबल्स CX, कोरेक्स, आज़ाद, बॉय, लव, इवनिंग, हनी सिंह, तो इस प्रकार से एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब X का जो नंबर है वो नंबर है 24, प्लस Z का नंबर है 26, Y का है 25, O का है 15, V का है 22 और H का है 8। जब इनका सम करेंगे तो आ जाएगा 120। 120 को मल्टीप्लाई किया है, केबल्स में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6, इसको 6 से गुणा किया तो आ गया 720। इसी प्रकार से वेबिनार का भी उल्टा लिखेंगे, W का आ जाएगा D, E का इवनिंग, बॉय इंडियन रेलवे, मन M और N, A आज़ाद, R इंडियन रेलवे। इस प्रकार से उनको काउंट करेंगे, ऐड करने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7, सब 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 819 आ जाएंगे। कुछ इसी प्रकार से मैंडोलिन को भी हमें MANDOLIN, M का जो अपोजिट होगा N, A का Z, N का M, फिर W, O का लव L, फिर L का फिर वापस लव O, इंडियन रेलवे और मन। N का होता है 14, 26, 13, 23, 12, 15, 18 और 13। इन सब का सम करेंगे तो आ जाएगा 134। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1072, जो कि ऑप्शन 3 में है। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति सी से वही संबंध है जो आकृति बी का इससे है। देखो ये एक लाइन है, इसको आगे वाले में दूसरे साइड में ले गया है और इसको उल्टा कर दिया है, और इसका जो एरो का साइन था वो इसमें उल्टा करके लगा दिया है। फिर इसको ये वापस ले लिया ऐसे कैसे ही। अच्छा, सी का वही संबंध है जिसमें आकृति बी का इससे है, तो सी से भी डी में ऐसे चले जाएंगे। देखो ये वाली आकृति यहाँ है तो ये जो लाइन है वो लाइन इधर आ जाएगी, और ये जो एन है ये कुछ यू की तरह बन जाएगा ऐसे, और इसमें पहले जो एरो था वो ऊपर की तरफ था ऐसे, ये नीचे की तरफ आ जाएगा ऐसे, तो यह आकृति एक की तरह बन जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, कागज है, मोड़ना है, काटना है, वापस खोल करके कैसा दिखाई देगा। अब देखो सबसे पहले इधर मोड़ा है, फिर इसको इधर मोड़ा है, फिर ऐसा है। अब इसको 3 जगह काटेंगे यहाँ, तो देखो ये जो आकृति है पहले जब इसको इस तरफ खोलेंगे इस तरफ ऐसे, तो यहाँ त्रिभुज बनेगा। ये वाला जो वृत्त है ये वृत्त भी यहाँ बनेगा, और ये जो वाला त्रिभुज है ये त्रिभुज भी इधर बन जाएगा। ऐसे कि ऐसे ही नीचे भी बनेगा, तो ये ऑलरेडी बना हुआ है देखो ऐसे, तो और ये त्रिभुज इस प्रकार से। तो जब इसको इस तरफ खोलेंगे, इस तरफ खोलते ही ये वाला जो वृत्त है वो सर्कल यहाँ बन जाएगा। ये वाला जो त्रिभुज है ये त्रिभुज इधर खुलेगा ऐसे, तो टेढ़ा होकर के इस प्रकार से बनेगा, और ये वाला जो त्रिभुज है ये भी ऐसे बनेगा। ऐसे कि ऐसे ये नीचे बन जाएंगे। जैसा ये है ये इसका जस्ट उल्टा होकर के कुछ ऐसे बन जाएगा।
यहाँ भी ये कुछ ऐसे बन जाएगा। ये वाले जो वृत्त हैं ये वृत्त दोनों यहाँ बन जाएंगे और ये वाले जो त्रिभुज हैं वो दोनों त्रिभुज इधर बन जाएंगे ऐसे। तो ऐसी आकृति ऑप्शन 3 में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले से है। देखो जॉर्डन, अम्मान, कतर। जॉर्डन की राजधानी है वो अम्मान है, इसी प्रकार कतर की राजधानी हो जाएगी दोहा, ऑप्शन 4। 3 एक जैसे हैं और एक असंगत है, उसको छांटना है। देखिए ये एफ की तरह कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये सेकंड वाला कुछ इस प्रकार से है ऐसे, ये वाला कुछ ऐसे है और ये वाला कुछ इस प्रकार से है। अब देखो इनमें क्या है, जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये ऐसे आगे बढ़ेगा और ये भी आगे बढ़ेगा, ये एक दूसरे को काट देंगे। इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, ये दो एक दूसरे को काटेंगे। जब इसको आगे बढ़ाएंगे ऐसे तो ये भी इनको काटेंगे ऐसे। इस प्रकार से जब इसको आगे लेंगे ऐसे तो ये एक दूसरे को काटते हैं ऐसे। लेकिन जो फर्स्ट वाली आकृति है उसमें क्या है, इसको हम कितना ही आगे बढ़ा लें ये हमेशा एक दूसरे के समानांतर रहेंगे, पैरेलल ही रहेंगे, ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगे। इस प्रकार से ये तो एक दूसरे को काट रहे हैं लेकिन ये काट नहीं रहा, ये कुछ अलग है। इस प्रकार से इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि असंगत है। अगला प्रश्न है, 4 आकृतियों में विशिष्ट प्रकार की समानता है, एक असंगत है। अब देखो 4th आकृति देखो, ये एस बन रहा है और नीचे डॉट है और जिस तरफ डॉट है उस तरफ ही एरो का साइन है। इसमें देखो एस ऐसे बन रहा है, डॉट जिस तरफ है उसी तरफ एरो का साइन है। इसमें सेकंड वाले में डॉट एस बन रहा है, यहाँ डॉट है, जिस तरफ डॉट है उधर ही एरो का साइन है। लेकिन इसमें देखो फर्स्ट वाले में डॉट इधर है लेकिन एरो का साइन इसके अपोजिट है, इसलिए ये एक असंगत हो जाएगा। उस बॉक्स का चयन कीजिए जो दी गई कागज को दी गई शीट को मोड़ करके बॉक्स बनाने के समान होगा। देखो 4 मैंने पहले ही बताया कि 4 और 5 जो एक छोड़ करके अगला 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 4 और 5 एक दूसरे के अपोजिट होंगे। दूसरी चीज़ 1 और 3 है तो 1 और 3 एक दूसरे के अपोजिट होंगे, 1 और 3। अब देखो अगर 4 आ गया, कोई पासा है उसमें 4 दिख रहा है तो साथ में 5 नहीं दिखेगा। पहले वाले में 4 और 5 दोनों दिख रहे हैं क्योंकि इसके विपरीत चला जाएगा पीछे की तरफ तो दिखेगा नहीं, ऐसे कैंसिल हो गया। और किसी पासे में अगर 1 है दिख रहा है तो 3 नहीं आएगा और 3 है तो 1 नहीं आएगा, ऐसा इसमें है नहीं। दूसरी चीज़ देखो इसमें 2 सरफेस खाली हैं, 2 सरफेस तो खाली हो ही नहीं सकती क्योंकि खाली तो है ही नहीं, ये वाला वैसे कट गया। 3 वाला है 3 और 4 दो आ रहे हैं, इसमें अलग अलग हो सकते हैं। अब ऊपर वाला है या फिर इसमें सेकंड वाला है। देखो चेक करते हैं कैसे। जब इसको इधर मोड़ेंगे ऊपर की तरफ है तो इसको जब इधर मोड़ेंगे तो पहले तो इस प्रकार से बनेगा, ये पूरा बन जाएगा। अब इसको जब इधर मोड़ेंगे तो ये वाला इसका खाली रहेगा ऐसे कि ऐसे। इसको इधर मोड़ेंगे तो ये वाला कॉर्नर है वो खाली रहेगा। अब इसको उठा करके जब ऊपर की तरफ मोड़ेंगे तो ये वाला कॉर्नर यहाँ जो ऊपर आएगा वो भर जाएगा, ऐसे ब्लैक हो जाएगा ये। और जब ऊपर से मोड़ेंगे इसको, इस वाले को इधर इस तरफ है तो ये यहाँ से इस प्रकार से ब्लैंक वो डार्क आ जाएगा। अब देखो ऑप्शन सेकंड में ये दोनों एक दूसरे के जो एक साइड का है पूरा, ये वाला पूरा ही रंगा हुआ है लेकिन ये रंगा हुआ नहीं है, कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसी आकृति बन रही है ऑप्शन 4 में, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। देखो ये है कुछ इस प्रकार से, और इस तरफ ऐसे है। देखो ऑप्शन 3 में भी ऐसा है, लेकिन देखो ऑप्शन 3 में ऐसे, ये देखो ये ऐसे करके इस प्रकार से, लेकिन ये वाली जो लाइन आ रही है ये यहाँ से ज़्यादा जगह छोड़ करके आ रही है और इस तरफ से कम है। लेकिन इसमें जो आकृति है इसमें इस तरफ देखो इधर कम जगह होनी चाहिए, उधर ज़्यादा जगह होनी चाहिए। साथ में ऑप्शन 4 में अगर चेक करें तो ये देखो ये वाली आकृति बन रही है ऐसे, और
ये देखो ये आ रहे हैं। तो ऑप्शन 4 एज इट इज ऐसे कैसे मिल रहा है? देखो सभी ताले चाबियां हैं, ये ताले हैं और सभी ताले क्या हैं? चाबियां हैं। तो सभी ताले को कवर करते हुए हम लिख देंगे यहाँ चाबी। और आगे का बताया है कुछ चाबियां दरवाजे हैं, कुछ चाबियां, तो चाबियां ही हैं, इनमें से कुछ लेना है, तो कुछ चाबियां दरवाजे हैं। अच्छा ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा इन कथनों का सही निरूपण करेगा। तो देख लीजिए ऐसा कौन सा है। ऑप्शन डी है, ये लॉक आ गया, ये की चाबी आ गई, ये डोर आ गया, इस प्रकार से बन जाएगा। तो ऑप्शन 4 इसको निरूपित करेगा। मिरर लगा हुआ है, देखो मिरर के इस तरफ यहाँ ये मछली है ऐसे समझ लो आप। तो इसका मुंह इधर इस तरफ है, तो ये जब मिरर में इसका मिरर इमेज देखेंगे तो ये इस प्रकार से बनेगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ये जो पीछे की तरफ निकल रहे हैं ये पीछे की तरफ ऐसे निकले के रहेंगे, ये लाइनिंग ऐसे आएगी, ये ऊपर जो 2 डॉट है आंखें जो बन रही हैं वो ऐसी बनेंगी, और ऊपर की तरफ जो ये बन रहे हैं वो इस प्रकार से बनेंगे। देखो इसमें तो पहले वाले में ऑप्शन में देखो इस तरफ मुंह है सेम एज इट इज, ये कट गया, कैंसिल 3 वाला भी हो गया। ऑप्शन सेकंड में देखो ये जो पीछे की तरफ जो ये निकला हुआ है एरो का साइन है वो इस तरफ ऐसे कैसे आ गया, लेकिन ऐसा नहीं आएगा क्योंकि बाहर की तरफ निकला हुआ है, देखो यहाँ ऐसे, तो इधर बाहर की तरफ निकलेगा। तो ऐसा आकृति 4 में ही है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसकी संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो निम्न दिए गए समुच्चय की संख्याओं के मध्य है। देखो 11 है, 28 है और 143 है। ये आया है 11 गुणा 5, सॉरी 11 गुणा 2, 11 गुणा 3 -5, 11 3 33 -5, ये आ गया 28। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया है और -5 किया है। अब इसको 28 को मल्टीप्लाई करेगा 5 से, वो 140 आ गई, और फिर क्या है +3। पहले वाले को 3 से गुणा करके -5 घटा दिया है, और दूसरे वाले में 5 से गुणा करके 3 जोड़ दिया है। ऐसा ही जो रिलेशन है वो है रिलेशन ऑप्शन 3 में। देखो 13 को हम गुणा करेंगे 3 से, तो 13 3 39, 39 में से 5 घटाएंगे तो 34 आ गए। अब की बार 34 को 5 से गुणा करेंगे तो 34 को अगर 5 से गुणा करेंगे तो 170 आ जाएंगे, और 170 में 3 ऐड करेंगे तो 173 आ जाएंगे। तो ऑप्शन 3 सेम एज इट इज ऐसे कैसे रिलेशन रखता है। अभियंता, खिलाड़ी और कवि, इनका हमें एक वेन आरेख बनाना है, कौन सा इनमें से इसका संबंध होगा। अभियंता जो इंजीनियर होता है, ये मान लो कि ये अभियंता है, खिलाड़ी ये खिलाड़ी है ऐसे समझ लेते हैं, और ये एक कवि है, खिलाड़ी को प्लेयर ले लेते हैं और कवि को ले लेते हैं के या पोएट ले लो। अब देखो अभियंता, खिलाड़ी, कवि। अच्छा अभियंता जो है वो खिलाड़ी हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है। अभियंता कवि भी हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल हो सकता है। मतलब ये जो अभियंता है वो प्लेयर भी हो सकता है और कवि भी हो सकता है। दूसरी चीज़, जो खिलाड़ी है वो अभियंता हो सकता है? हाँ हो सकता है खिलाड़ी। और जो खिलाड़ी है वो कवि भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ऐसे ही जो कवि है वो खिलाड़ी हो सकता है? हाँ जी हो सकता है। और जो कवि है वो अभियंता भी हो सकता है? हाँ अभियंता भी हो सकता है। मतलब ये तीनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो पहली आकृति ऐसे, दूसरी आकृति ऐसे, तीसरी आकृति इस प्रकार से। अब इनमें से कुछ जो भाग है वो कुछ भाग इन सब का तीनों का कॉमन है, मतलब ये एक दूसरे से कुछ ना कुछ संबंध रख सकते हैं। तो आकृति सेकंड इस प्रकार से है। तो ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका आकृति डी से वही संबंध है जो आकृति ए का आकृति बी से है। देखो
पहली वाली आकृति से दूसरी वाली आकृति देखो कैसी बनी है। ये वाला जो भाग था इसको ये फोल्ड कर दिया है और इस तरफ ले गया है ऐसे। देखो ये जो भाग था ये उस तरफ गया, इसको फोल्ड कर दिया, उस तरफ चला गया। जो इधर कर्व था, जो कर्व एरिया, ऐसे जैसे इसको घुमाएंगे ये अंदर की तरफ बाहर की तरफ निकल जाएगा ऐसे ऊपर की तरफ। ये वाला भाग था इसको ये ऊपर की तरफ निकाल दिया है, लेकिन ये वाला जो था इसको जस्ट नीचे लिया है घुमा करके, और इसको भी जस्ट नीचे लिया है घुमा करके। इसको इस तरफ घुमा दिया है और इसको इस तरफ घुमा दिया है। सेम ऐसे ही अगर हम आकृति सी की बात करते हैं तो ये वाला जब ऊपर गया है यहाँ से, तो ये ऊपर जाना है इधर ये वाला। तो ये देखो इसको जब इस घुमाएंगे इस तरफ ऊपर की तरफ ले जाएंगे ऐसे, तो ये वाला जो आकृति है ये ऊपर चला जाएगी ऐसे। सेकंड वाले में देखिए, सेकंड वाले में आकृति ऊपर ये वाली नहीं बनेगी ऐसे, क्योंकि इसको जब इधर ले जाएंगे तो ऊपर ये वाली आकृति बनेगी इस प्रकार से, ये वाली आकृति ऐसे। तो ये वाली आकृति ऑप्शन 3 में ही बन रही है और कोई ऑप्शन में ऐसा आकृति नहीं बन रही। इसको ले जाएंगे ऊपर की तरफ इस तरफ, तो ये इस तरफ ले जाएंगे तो ये घूम करके ऐसा, जो कि इसमें दिया हुआ है। दूसरी चीज़, पहली जो आकृति है उसमें ये देखो साइड वाले जो दो हैं वो बड़े हैं, बीच वाला छोटा है, जबकि ऐसा नहीं है, इसमें बीच वाला बड़ा है और साइड वाले दो छोटे हैं। तो ऑप्शन 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। यह है क्वेश्चन मार्क की जगह पे अपने को बताना क्या आएगा। इसमें जो संबंध दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार से है कि 3 × 2, 3 को 2 से गुणा किया है, 3 × 2 6, इन दोनों को गुणा किया और फिर जो आया उसको इससे गुणा करवा दिया, और 6 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 36 आ जाएंगे। ऐसे ही 4 को 5 से गुणा किया, 4 × 5 = 20 आ जाएगा, फिर 20 को गुणा करवाएंगे 7 से तो 140 आ रहे हैं इधर। तो कुछ ऐसे ही है, 9 दूनी 18। अब 18 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 18 आ जाएं, 1 से, तो 18 एकम 18 आ गए। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है उसकी जगह पे आ जाएगा कितना, 1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दर्पण को दिए गए संयोजन के दाईं ओर रखा जाना है, दाईं ओर इस तरफ रखना है दर्पण को। ये दर्पण है यहाँ और इस इधर दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज बनानी है। देखो इसके इधर पास में y है, तो सबसे पहले इधर क्या आएगा, y आएगा ऐसे, y आएगा इस तरफ थोड़ा मोटा आएगा, क्योंकि y में ये वाली इधर मोटी लाइन थी तो ये इधर मोटी हो जाएगी। अब y देखो ऑप्शन 1 में और 2 में है, 3 और 4 तो वैसे कट गए। अब देखो पहले और दूसरे में मिला लेते हैं क्या क्या सेम आ रहा है। y आ रहा है, t आ रहा है, i आ रहा है, r आ रहा है। अब r के बाद में ऊपर वाले में p आ रहा है, इसमें e आ रहा है। देखो y t i i r के बाद में क्या आना चाहिए, e आना चाहिए। e उल्टा इस प्रकार से आएगा और e फर्स्ट वाले में नहीं है, सेकंड वाले में है, तो फर्स्ट वाला वैसे कैंसिल हो गया। अब आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। दिए गए 4 शब्दों में से 3 में से एक प्रकार की निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है, असंगत विकल्प को चयन करना है। अतिशय, अतिशय का मतलब होता है अधिक मात्रा में, अधिक। विपुल का मतलब भी होता है अधिक। यथेष्ट का मतलब भी होता है पूरा, जितना चाहिए था उतना पूरा। यथेष्ट पूरा कहने का मतलब अधिक ही मान सकते हैं। लेकिन दुष्प्राप्य का मतलब होता है जिसको कठिनाई से प्राप्त किया जा सके। तो ये जो तीनों हैं ऊपर वाले, ये तो कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध रखते हैं। इनका जो अर्थ निकल रहा है समानार्थक हैं, ये समान अर्थ देने वाले हैं, लेकिन दुष्प्राप्य अलग हो जाएगा। ऑप्शन 4 राइट आंसर। समीकरण को संतुष्ट करने के लिए किन चिन्हों को प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। पहला ही ऑप्शन अगर चेक कर दें भाग और माइनस वाला, तो देखो 36 है गुणा 15 है, फिर प्लस है 784 है, फिर माइनस की जगह पे तो लेंगे हम भाग, तो मैं 16 लिख देता हूँ यहाँ, और भाग की जगह पे ले लेंगे माइनस 45 गुणा 12 और बराबर में 49 है। अच्छा इसको काट लो पहले, तो 16 से काटेंगे इसको, तो 16 चौक 64, 64 10 74,
14 बच गए, 144, 16 नाम 144, 49 बार कट गया। अब इसको इस मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 छगी 90, हासिल की 9, 15 थी 45, 45 और 9 54, प्लस इसमें जोड़ देंगे हमें 49, फिर माइनस है 12 से गुणा करो इसको, 12 पंजे 60, 6, 12 चौक 48, 49, 50, 50 से 4, 54, 540। देखो 540 से तो 540 से कैंसिल हो गए और बच के कितने यहाँ 49, तो 49 के बराबर 49 आ गए, जो ऑप्शन 1 से संतुष्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आकृति को पूर्ण करना है। अच्छा, सबसे पहले तो ये जो आकृति अधूरी है ये पूर्ण हो जाएगी। पहले तो जो आदि वाली आकृति है वो इस प्रकार से पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद में चारों कोनों पर 4 वर्ग बने हुए हैं, इसको काटते हुए तो 4 वर्ग बनाएंगे, 4 वर्ग बनेंगे इस प्रकार से, चौथा वर्ग बन गया। उसके बाद में वर्ग से ये लाइनिंग आ रही है ऐसे कुछ, तो ये लाइन ऐसे आ जाएगी। अब इस वर्ग से नीचे की तरफ सभी जगह एक वृत्त बना हुआ है लाइन खींच करके, तो यहाँ इस प्रकार से एक वृत्त बना देंगे। ऐसी आकृति फर्स्ट में भी नहीं, सेकंड में देखो आकृति ऐसे कैसे सेकंड वाले में बन रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। घुमाने की अनुमति नहीं है, ऐसी आकृति कौन से मैच हो रही है, देखो ऐसे है ये। आकृति 3 में देखो, आकृति 3 में भी देखो ये बन तो रहा है, लेकिन ये जो लाइनिंग है ये छोटी है और इसमें ये लाइनिंग ऊपर वाली बड़ी है, इसलिए थर्ड वाला नहीं बैठेगा। फोर्थ में देखो, फोर्थ में ये लाइनें इतनी बड़ी है, फिर इस प्रकार से जैसे था वैसे की वैसे है, और ये वाली जो त्रिभुज नीचे की तरफ जा रहा है ये इसमें मैच हो रहा है, तो ऑप्शन 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें क्या होता है, जैसा इसमें दिया होता है वैसा का वैसा ही हमें इसमें छांटना होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसको उठा करके ऐसे के ऐसे रख दिया जाए इसमें, तो ये इसके ओवरलैपिंग हो जाएगा, ऊपर की तरफ बैठ जाएगा, बाकी और में ये ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से अगर थर्ड वाले में रख देंगे तो ये लाइन है जो ऊपर वाली ये बाहर निकल जाएगी दोनों तरफ ऐसे, तो ये एकदम ऐसे कि ऐसे मैच नहीं होगा। तो इसको उठा करके जब हम उस आकृति के ऊपर रखें तो ये एकदम ऐसे कि ऐसे मैच हो जाए, इस प्रकार से हम आकृति को ढूंढते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें।